बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-ज़िलज़ाल। आज हम सूरह अल-ज़िलज़ाल शुरू कर रहे हैं, तो आज हम इसका तारुफ़ जो है वो देखेंगे, इसका तारुफ़ कि क्या है ये सूरत। और ये जो सूरत है ये पारा नंबर 30 में है और सूरतों में इसका जो नंबर है वो 99 है, यानी 99 नंबर है इसका। इसका जो नाम है वो पहली ही आयत से लिया गया है। इसकी 9 आयात हैं और बिस्मिल्लाह के अलावा इसकी 8 आयात हैं, यानी बिस्मिल्लाह को शामिल करके 9 आयात हैं और बिस्मिल्लाह के अलावा 8 आयात हैं, 1 रकू है। और ये सूरत मक्की है या मदनी, इसमें इख्तलाफ है। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरत मक्की है और कुछ के मुताबिक मदनी है। जैसे मुजाहिद, अता और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक ये सूरत मक्की है। कतादा और मकातल वगैरह के नज़दीक ये सूरत मदनी है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुरान है, जो कुरान का नुस्खा है, उसमें ये सूरत मक्की लिखी हुई है। अब इस सूरत का पिछली सूरत के साथ क्या तल्लुक़ है? तो पिछली जो सूरत है, इससे पहली सूरत, सूरत अल-बय्यिना, उसमें इब्तदाई जो दौर है, इब्तदाई ज़माना है, उसके बारे में तफ़सीलात हैं। यानी इब्तदाई ज़माना जब कुरान नाज़िल हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, उस बारे में कुरान का क्या असर होगा लोगों पर, कैसे लोग बदलेंगे, ज़माना बदलेगा, उस बारे में तफ़सीलात हैं। और इस सूरत में सूरह अल-ज़िलज़ाल में आखिरी ज़माना के लोगों के बारे में तफ़सीलात हैं कि कुरान किस तरह उन पर असर करेगा। एक ज़लज़ला अज़ीमिया, यानी कि ऐसा ज़लज़ला जिसमें पूरी ज़मीन हिल जाती है, तो उस बारे में पेशगोइयाँ कह सकते हैं, तफ़सीलात कह सकते हैं। तो हमारा जो ज़माना है, ये आखिरी ज़माना जो है, उसके बारे में कुरान क्या-क्या असर दिखाएगा, कैसे असर होगा लोगों पर, उसकी तफ़सीलात है। और कुछ मुफस्सिरीन जो हैं, उनका ये कहना है कि ये जो सूरत है, वो किसी और सूरत का एक छोटा-सा टुकड़ा मालूम होती है। और उसकी वजह यही है कि ये जो सूरत है, इसका शदीद किस्म का तल्लुक़ है पिछली सूरत के साथ, और पिछली सूरत के साथ मिलकर ही इसका जो मज़मून है वो मुकम्मल तौर पर समझ आता है। तो इसीलिए उनका ये कहना था। अब इस बारे में काफ़ी तफ़सील है यहाँ पे, अगर आप सब को उसमें दिलचस्पी नहीं होगी। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो तफ़सीर कबीर वॉल्यूम 9 पेज नंबर 395 में मज़ीद तफ़सील इसकी देख सकता है। अब है इसकी फ़ज़ीलत, तो फ़ज़ीलत जो है, इसमें काफ़ी सारे सवालात हैं। ये सवालात हम एक-एक करके इंशाअल्लाह नेक्स्ट में जो है एक-एक सवाल और फिर उसका जो जवाब है, उनको देखने की कोशिश करेंगे तफ़सील के साथ। आज हम कंप्लीट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।